कर देती है, जिससे अब पानी अंदर आना बंद हो जाता है। इसके बाद मियाँ यहाँ रखे दूसरे सामान की मदद से अंदर के पानी को बाहर निकालती है और बड़े बॉक्स को दूसरी तरफ रख देती है, जिससे कंटेनर में बैलेंस बन जाता है। मियाँ यहाँ टेप लगाकर लिखती है कि यहाँ उसे 2 दिन बीत चुके हैं। यही मियाँ एक टेप लगाकर उस पर लिमिट लिखती है, जिसका मतलब है कि अगर यहाँ तक पानी भर गया तो वो मर सकती है। अब मियाँ इमरजेंसी नंबर पर कॉल करती है, लेकिन फोन में सिग्नल्स नहीं आ रहे थे, जिससे कॉल कनेक्ट नहीं हो पाती। इसके बाद मियाँ अपनी फैमिली की फोटोज यहाँ लगा लेती है ताकि जिंदा रहने के लिए उसे हिम्मत मिल सके। मियाँ अपने सामान को चेक करती है, तभी मियाँ के फोन पर किसी की कॉल आती है। मियाँ फोन उठाती है तो दूसरी तरफ निको होता है। उसकी आवाज सुनकर मियाँ को काफी खुशी होती है। निको मियाँ को बताता है कि मेरे फोन की बैटरी डाउन हो गई थी, इसीलिए मैं तुम्हें कॉल नहीं कर पाया। निको कहता है कि उस ड्राइवर ने हमें शहर से बाहर छोड़ दिया था, इसीलिए मैं तुम तक नहीं पहुंच पाया, मगर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। ये सब सुनकर मियाँ निको को बताती है कि मैं आयरलैंड तक नहीं पहुंच पाई हूँ, बल्कि मेरा कंटेनर पानी में गिर चुका है और अब मैं समुद्र के बीच कहीं फंस चुकी हूँ। निको ये सब सुनकर घबरा जाता है, मगर वो मियाँ से कहता है कि तुम हिम्मत मत हारना, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। इसके बाद निको कॉल काट देता है। तभी मियाँ को पेन होने लगता है। मियाँ खुद को कंट्रोल कर लेती है। इसके बाद वो खाना खाती है। फिर कुछ समय और बीत जाता है। मियाँ देखती है कि तूफान आ रहा है। इसी दौरान मियाँ को डिलीवरी पेन भी शुरू होने लगता है। रात में यहाँ तूफान आता है और इसी तूफान के बीच मियाँ अंदर तड़प रही थी। तभी निको उसे कॉल करता है, लेकिन मियाँ से वो फोन पानी में गिर जाता है। फिर मियाँ देखती है कि वो रबड़ भी हॉल से निकल चुकी है और पानी फिर से अंदर आ रहा है। ये देखकर मियाँ दोबारा से उठकर हॉल बंद करने जाती है और फिर इसी तूफान के बीच मियाँ की डिलीवरी भी हो जाती है। सुबह तक तूफान रुक जाता है और मियाँ और उसकी बच्ची दोनों ठीक होते हैं। मियाँ को अपनी बेटी को देखकर और हिम्मत मिलती है और मियाँ उसका ख्याल रखती है। कुछ समय बीत जाता है और मियाँ वापस ठीक हो जाती है, मगर अब मियाँ के पास मौजूद खाना धीरे धीरे खत्म होने लगा था और वो सोच रही थी कि आखिर कब तक वो इस तरह कंटेनर में बंद रहेगी। अब तभी मियाँ को वहां पड़ी वही ड्रिल मशीन दिखती है। ड्रिल मशीन से मियाँ कंटेनर में ऊपर होल करने लगती है ताकि वो यहाँ से बाहर निकलने का एक रास्ता बना सके, लेकिन मशीन की तेज आवाज से उसकी बेटी जोर जोर से रोने लगती है। इसलिए मियाँ मशीन रोककर अपनी बेटी को शांत कराती है। फिर अगले दिन मियाँ दोबारा से ड्रिल मशीन से रास्ता बनाने लगती है। बाहर निकलने का रास्ता बस बनने ही वाला था, लेकिन तभी ये मशीन खराब हो जाती है और चलना बंद हो जाती है। मियाँ हाथ से उसे तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कंटेनर बहुत मजबूत था, वो हाथ से नहीं टूटता। अब मियाँ दुखी होकर बैठ जाती है, लेकिन मियाँ दोबारा उठती है। इस बार वो अपने फोन को ऑन करती है और उसका फोन ऑन भी हो जाता है, मगर अभी भी वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था और काम नहीं कर रहा था। मियाँ उसे चलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं चलता, जिससे मियाँ को और गुस्सा आता है और वो सामान उठाकर इधर उधर फेंकने लगती है। तभी सामान से वही चाकू गिर जाता है और मियाँ उस चाकू को देख लेती है। फिर चाकू की मदद से मियाँ कंटेनर को काटने लगती है, लेकिन ये करना काफी मुश्किल था और इससे उसके हाथों में भी जख्म होने लगते हैं। मियाँ नीचे आकर अपनी